किसान भाइयों, धान की फसल में 20 दिन से लेकर 50 दिन का समय काफ़ी एक अनुकूल समय माना जाता है। कल्ले बढ़ाने का समय माना जाता है। मतलब काफ़ी एक अहम समय भी आप बोल सकते हैं, काफ़ी नाजुक समय भी आप बोल सकते हैं। 20 से 50 दिन के भीतर ही आपको वो सारी चीज़ें कर लेनी होती है, जिससे आप धान में अच्छी खासी पैदावार ले पाएंगे, जिससे आप धान में अच्छे कल्ले का फुटाव ले पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि जब धान की रोपाई के बाद धान की फसल 20 से लेकर 50 दिन की हो जाती है तो हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे हम धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना होता है, कैसे हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, जिससे हम आने वाले समय में उस हिसाब से वीडियो बना सकें। जैसे अगर आपकी धान की फसल अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर और ज़्यादा दिन की हो गई है, तो हमें नीचे आप कमेंट के माध्यम से जितने भी दिन की रोपाई के बाद समय हो गया है उतना आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो हमें ये भी बता सकते हैं कि आपने इस साल यानी 2023 में धान की कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, यानी कौन सी किस्म लगाया हुआ है। तो जानते हैं कि 20 से 50 दिन पे क्या करना होता है। सबसे पहले तो क्या करना होता है, मान लीजिए नमी की कमी हो तो सबसे पहले आपको करनी है सिंचाई। अब धान की फसल में पहला पानी तो आपको रोपाई के समय ही लगाना होता है। इसके बाद में बीच में बाई चांस जैसे आप कुछ क्षेत्र के हिसाब से जो पानी की मात्रा है वो आपको लगानी होती है। जैसे बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़ा सा कम बरसात होती है, तो हो सकता है इससे पहले भी आपको सिंचाई करना पड़े। और मान लीजिए अच्छी मानसून है, अच्छा बरसात होता है, तो वैसे तो इस समय बरसात हो रही है तो हो सकता है आपको सिंचाई ना करनी पड़े, लेकिन पानी की कमी भी आपको नहीं होने देनी है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी पौधे का शुरुआती विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आपको पानी लगाना है, अगर खेत में नमी नहीं है तो उसके बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। तो वही धान की रोपाई के 20, 22 या 25 दिन पे हम यूरिया डालते हैं। तो पहले तो आपको यूरिया डालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेत में नमी है पर्याप्त मात्रा में तो आपको सिंचाई भी नहीं करनी है, तो आपको सीधा सीधा यूरिया खाद ही प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे लगभग 22 दिन या 25 दिन या फिर 30 दिन तक आपको यूरिया जो है वो डाल देना होता है। तो यहाँ पे 30 से 40 केजी आपको यानी 30 से 40 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। जो कि इसमें जल्दी तैयार होती है उसमें 30 केजी डालिए, जो कि इसमें देर से तैयार होती है उसमें 40 केजी यूरिया डालिए, और जो कि इसमें जल्दी तैयार होती है उसमें 20-22 दिन पर ही यूरिया डाल दीजिए। जो कि इसमें थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें आप 25-30 दिन पर भी यूरिया डाल सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। दूसरी चीज़ आपको डालना है जिंक। धान की रोपाई के समय जैसा कि मैं अपने सारी वीडियो में लगभग आपको बताता हूँ कि रोपाई के समय कभी भी आपको जिंक नहीं डालना होता है। तो रोपाई के बाद 20 दिन के बाद ही आपको जिंक डालना होता है, क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली 5 या 6 केजी आपको इस्तेमाल करना होता है। यूरिया के साथ आप डाल सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी बजट है तो आप सल्फर का इस्तेमाल कर दीजिए। सल्फर जो आता है 90% वाला लगभग 3 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। सल्फर और जिंक और आप यूरिया, ये तीन चीज़ें 22-25 दिन पर इस्तेमाल करिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करने के बाद ही इस्तेमाल करें। तो ये तो पहली चीज़ आपने कर लिया। इसके बाद में किसान साथियों यूरिया की अंतिम मात्रा आपको डालनी होती है लगभग 40-45 दिन पे। तो वही मान के चलिए 40 या 45 दिन के आसपास यूरिया भी आपको डाल देना है। जो कि इसमें जल्दी तैयार होते हैं उसमें तो 40 दिन पे ही आपको यूरिया अंतिम मात्रा डालनी होती है। तो फिर से आपको यूरिया लगभग वही 30 से 40 केजी के आसपास इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप पोटास 2 भागों में डालते हैं तो आधी मात्रा आपने रोपाई के समय डाल दिया होगा, तो अंतिम मात्रा पोटास की लगभग मान के चलिए 20 केजी के आसपास आपको 40-45 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो आपको डाल देना होता है। इसके बीच में आपको कुछ एनपीके आप डाल सकते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19। इसके साथ में सागरिका लिक्विड आप लगभग 25-30 दिन पे स्प्रे कर सकते हैं। तो एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 केजी और सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल कर देना है। बस यही आपको रोपाई के 50 दिन के अंदर करना है। अब 50 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी आप डालेंगे उसका आप स्प्रे करेंगे। जैसे गबोट अवस्था में 0-32 डालेंगे, आप चाहें तो बोरोन भी डालिए, अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे 20 से 50 दिन के बीच में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यूरिया, सल्फर और जिंक डालना है। इसके बाद में आपको एनपीके 19-19-19 और सागरिका लिक्विड का स्प्रे करना है। इसके बाद में आपको 40 दिन के या 45 दिन पे फिर से यूरिया डालना है। साथ में अगर आपने पोटास
पोटाश की अंतिम मात्रा नहीं डाली है तो पोटाश की अंतिम मात्रा भी आपको डाल देनी है। बस इतना ही आपको करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस सिंचाई पे थोड़ा सा ध्यान देना है, समय समय से आपको पानी लगाते रहना चाहिए। नमी की कमी हो तो पहले आपको सिंचाई ही करनी है, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल करेंगे, तभी उसका अच्छे से लाभ मिलेगा। अच्छे से देखभाल करिए, समय से सिंचाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, तो धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा पैदावार भी आपको मिलेगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट करिए। और SRJ खेती चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।